मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की रणनीति अब सिर्फ कागजों पर हुए एमओयू और निवेश प्रस्तावों तक सीमित नहीं है, बल्कि इन प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की रफ्तार भी दिखाई देने लगी है। इसकी ताजा तस्वीर भिंड के मालनपुर से सामने आई है, जहां गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की नई एकीकृत विनिर्माण इकाई का शुभारंभ हुआ है। करीब 450 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश से तैयार इस नई यूनिट से 600 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। और खास बात, मालनपुर में शुरू हुई ये सुविधा अब एशिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड सोप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बन गई है। यहाँ पर हर मिनट करीब 4000 साबुन तैयार किए जा सकेंगे। मालनपुर और गोदरेज का रिश्ता भी नया नहीं है। करीब 35 साल पहले वर्ष 1991 में यहाँ कंपनी ने अपनी पहली यूनिट शुरू की थी। तब से शुरू हुआ ये सफर आज एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब में बदल चुका है। कंपनी के मुताबिक मालनपुर में अब तक करीब 850 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। नई यूनिट के बाद यहाँ कर्मचारियों की संख्या भी करीब 2200 से बढ़कर 2800 तक पहुंचने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर चंबल के बदलते स्वरूप को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जिस चंबल की पहचान कभी बेहड़ों और दस्यु समस्या से होती थी, वही चंबल अब उद्योग, निवेश और रोजगार की नई पहचान बना रहा है। सरकार के आंकड़ों की माने तो जीआईएस 2025 में मिले 30,77,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों में से 30% से ज्यादा प्रस्ताव जमीन पर उतर चुके हैं, जबकि करीब 10 लाख करोड़ रुपए की औद्योगिक इकाइयां मूर्त रूप ले रही है। वहीं मध्य प्रदेश से करीब 74,000 करोड़ रुपए के उत्पादों का निर्यात विदेशों तक हो रहा है। यानी कि तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति सिर्फ निवेशकों को प्रदेश में बुलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेश को फैक्ट्री, उत्पादन और रोजगार में बदलने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही ग्वालियर चंबल अंचल में करीब 2 महीने के भीतर तीसरी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का शुभारंभ इस बदलते औद्योगिक मध्य प्रदेश की कहानी को और मजबूत करता है। चंबल की धरती, जो कभी बेघड़ों के लिए पहचानी जाती थी, अब उद्योगों की नई पहचान बना रही है।